स्टार्ट करते हैं ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ऐसे। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? sin 2x अपॉन 2। ये बात समझ में आती है ना? प्रज्ञा एंड कशिश एंड दिशा, है ना? cos x का क्या होता है? sin x। और अगर जो मान लिया cos ax प्लस b है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin ax प्लस b, और जो x के गुणा में है वो डिवाइड में आ जाता है ना? x के जो गुणा में है वो डिवाइड में है, तो 0 to पाई बाई 2, तो 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है। पहले क्या रखेंगे इसमें? पाई बाई 2, फिर माइनस लगा के क्या रखेंगे? 0, तो 0 ये आंसर आ गया इसका। 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, इंटीग्रेशन आ गया 0। बताओ दिशा एंड कशिश, बताओ बेटा आपका कोई डाउट हो तो। सर मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें वैल्यू रख दी और इसमें गड़बड़ हो गया। चलो 7th वाला उल्टा दो सर, 10 वाला 7th 10x। अच्छा तो 7th देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 10x dx। तो 10x का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? माइनस ln cos x, है ना? cos x है ना, फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। ये बात समझ में आती है क्या? तो पहले क्या रखूं मैं? पाई बाई 4 माइनस ln cos पाई बाई 4, फिर माइनस लगा के क्या रखूंगा? माइनस ln cos 0। बात समझ में आती है क्या? बोलो। हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस ln cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस माइनस प्लस, और cos 0 कितना होता है भाई? 1। बिल्कुल बात सही है भाई। ये ln लिखा है ना, log है इसका मतलब, ln का मतलब, और ln 1 यानी log 1 होता है बेटा 0, तो आ जाएगी माइनस ln 1/√2। इसे ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसे ln√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 की पावर -1 आएगी ना ऐसे। अरे ln a ऐसे लिखा है ना, ln 1/√2 को हम ln√2 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो माइनस ln√2 भी लिख सकते हैं इसे। माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस से माइनस पहले से उपस्थित है, तो ln√2 आंसर आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ सुनो, ये √2 है ना, ln 2 की पावर 1/2 है ये, तो ये भी 1/2 आ जाएगा बाहर, ln2 ऐसे लिख लो। √2 है ना, तो √2 की पावर भी बाहर आ जाएगी, और क्या होगा? क्लियर है क्या बात? करो कॉपी तेजी से। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर इसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो नहीं करनी क्या? कौन सी एक्सरसाइज है? इससे पहले सब करना है, इससे पहले भी सब जो भी है।
मिसलिनियस जो है क्या? नहीं सर, इससे पहले छोटी सी एक्सरसाइज है 7.8। अच्छा वो इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल वो अभी नहीं करनी है ना, उसे रहने दो अभी। ठीक। इसमें बताओ और बाकी। क्वेश्चन नंबर 12, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है इसमें। तो मैंने बताया था ना आपको, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यदि आपको करना है तो क्या करोगे? cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इधर ले जाएंगे तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है ना भाई, cos स्क्वायर एक्स की। और अगर जो आप cos 2x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिखते हो तो ये 1 माइनस cos 2x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ऐसे भी आ जाता है, ये ध्यान रखना भाई। cos स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं हमेशा। तो जब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो हम cos स्क्वायर एक्स को क्या किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? 1 cos 2x बाई 2 इंटू dx से, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है क्या बात? तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x dx, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, 1 बाय 2 है ना भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा कशिश? 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई दिशा एंड कशिश? 1 का इंटीग्रेशन x है ना, बस 1 का तो x हो जाता है। cos 2x का क्या होगा? sin 2x, और x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो वो 2 डिवाइड में आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो पहले x की वैल्यू रखेंगे सब जगह है ना, फिर रखेंगे 0। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 और साइन x, साइन 0 भी कितना हो जाएगा? 0, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 पाई बाई 2 प्लस ऊपर बचेगा साइन पाई बाई 2 साइन पाई, और नीचे बचेगा डिवाइडेड बाय 2, और ये बचेगा 0। लेकिन साइन पाई भी कितना होता है बेटा? साइन पाई 0। तो अंदर क्या बचेगा फिर? 1 बाय 2 पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। This is pi by 4 is the correct answer.
सही भाई? डन है सर। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट। सर मैंने तो यही तक करे थे। बेटा कर करा के छुट्टी करते ही नहीं फिर, है ना? एनसीईआरटी भी हो जाएगी फिर ये आपकी। इसमें सवाल बहुत सारे दे रखे हैं। सर एक बार 14th वाले क्वेश्चन में हिंट दे दो कि नीचे वाले को मान के करना है क्या? 14 वाले में? यस सर। अरे 14 वाले में ये है ना आपका फॉर्म बन गई ना 14 वाले की फॉर्म। और स्क्वायर बनानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, 14 में नीचे तो क्या है भाई, इंटीग्रेशन है 14 का। I इज इक्वल टू 0 to 1, यह 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। नीचे तो डिग्री कितनी है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, और इसकी डिग्री कितनी है 2। क्लियर है बात? तो ध्यान करो इसे हमने कैसे किया था यार। जब तक आप फॉर्म याद नहीं रखोगे, है बेटा? इक्वल टू टी कर देंगे डिनोमिनेटर। टी कर देंगे, लेकिन टी करने से मतलब कटेगा नहीं पूरा ये, है ना? ऊपर ध्यान हो तो आपको ये फॉर्म बननी है ax प्लस बी, है ना, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे लिखा हो अगर जो, तो हम पता है क्या करते थे, px प्लस क्यू को dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते थे, ऐसे करके। k फॉर कांस्टेंट, ध्यान आ रहा है नहीं? px प्लस क्यू को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो ये फॉर्म है बेटा, ये प्रज्ञा तुम भूल जाते हो, तुम्हें तो पढ़ाया भी है। तो इस वाले में जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर, तो इसमें ऐसे करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के, है ना? तो 2x प्लस 3 को अपन लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो ये कितना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 10x प्लस के। क्लियर है क्या बात? तो क्योंकि 1 का तो 0, तो 2x प्लस 3। तो एक मिनट मैं यहां पे भूल गया, यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे आएगा b, ऐसे। हाँ, a और b आएगा बेटा, यहाँ a और b ऐसे मान लेंगे इसे। तो यहाँ आएगा a और यहाँ आएगा b, k को छोड़ो, तो ये हो गया और ये हो गया b। तो अब x का यदि हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर है 2 और इधर है 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। और यदि आप कांस्टेंट टर्म देखोगे तो इधर कितना है 3 और इधर कितना है b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। सही है? तो a और b की वैल्यू आ गई। तो अब देखो इसे तो मैं साफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 2x प्लस 3 को अपन क्या लिख लेंगे, 2x प्लस, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। 2x प्लस 3 को हम लिख लेंगे a इंटू 10x, a की वैल्यू क्या 1/5 इंटू 10x प्लस 3। देखो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। यदि आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो 2x प्लस 3 आएगा, लेकिन उससे होगा क्या कि आप इधर ध्यान से देखो, इधर 0 to 1 है, यह आ जाएगा 1/5 10x प्लस 3। मैं लिख सकते हैं ना इसे 2x प्लस 3 को a प्लस b लिख सकते हैं ऐसे। और ध्यान से देखो, अब ये तो 3 हो गया, है ना भाई, और यहां पे 5x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटू dx कर देंगे। ये 1/5 हम बाहर लेकर के 0 to 1 यह जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लेके
1 अपॉन 5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स 0 से 1 हो जाएगा। अब देखो आप इसे, जैसे इसे तो आप t मान लेना, इसे ऐसे मान लेना i इक्वल टू 1/5 i1 प्लस 3 इंटू i2, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना इसे, और i1 को अलग सॉल्व कर लेना, i2 को अलग सॉल्व कर लेना, है ना। तो i1 क्या होगा भाई, कॉपी कर लो यहां तक, मैं बता देता हूं फिर, कॉपी कर लो। सर ln 0 क्या होता है? ln 0 कुछ होता ही नहीं है सर वैल्यू जब आएगी तो हम इसमें कैसे रखेंगे? ln 0 होता ही नहीं है, ln 0 अनडिफाइंड होता है, ln 0 इनफाइनाइट होता है ना। ln x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे 0 तो 0 जा रहा है ऐसे करके। नहीं, तुमने गलत कर दिया होगा कुछ। I1 देखो, I1 0 to 1 10x अपॉन 5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो इसे t मान लेंगे, किसे t मान लेंगे 5x² प्लस 1 को। जब आप इसे t मानोगे तो dt इक्वल टू 10x dx हो जाएगा, सही है बात। दूसरी बात, जब आप इसे t मानोगे तो नीचे तो हो जाएगा t, और ये 10x dx मिलकर के क्या बन जाएगा भाई, ऊपर आएगा dt। इसका हमने कराई यही था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा ही होगा, ये 10x 1/5 तो बाहर ही आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, 5x² का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? जब यहां पर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी 1, और जब यहां पे x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। देखना जरा, ये बात समझ में आ रही है नहीं? x1 जब 0 है तो t1 हो जाएगा 1, x2 जब 1 है तो t2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये लिमिट आ गई इसकी। और बोर्ड पे देखो, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन ln t 1 से लेकर 6 तक, तो कितना आएगा भाई I1 की वैल्यू आएगी ln 6 माइनस ln 1, ln 1 0 होता है, ये आ जाएगा ln 6। I1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा ln 6। क्लियर है क्या बात? नहीं? दिशाएं कशिश बेटा। यस सर। हाँ, सर 16 क्वेश्चन पूछना था। 16 1 6 16 अभी बताता हूं एक मिनट। ln 6 तो I2 भी निकालेंगे भाई। I2 कैसे निकालेंगे बताओ? I2 जो है हमारा कितना है 1/5x² प्लस 1 dx, ऐसे है ना 5x² प्लस 1, तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे भाई 1/5 कॉमन ले लेंगे और x² प्लस 1/5 dx,
और लिमिट है बेटा 0 से 1, 1/5 प्रज्ञा देखो बेटा 1/5 0 to 1 1/x² प्लस इसे लिख देंगे हम √5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? किसका बन जाएगा? ये फॉर्मूला है हाँ 1/a tan इनवर्स x/a। सही है? तो कुछ पुट चेंज तो लिमिट चेंज नहीं हुई, 0 to 1 रहेगी लिमिट, और यहां पे कितना जाएगा 1/√5। सही है भाई? और tan इनवर्स x√5 और 0 to 1 ऐसे बन जाएगा 0 to 1। तो 1/5 tan इनवर्स पहले क्या रखेंगे 1 तो √5, और जब आप माइनस लगा के 0 रखोगे तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो बेटा जो I2 की वैल्यू आएगी 1/√5 tan इनवर्स √5 आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो इसके अंदर रख देना इस इक्वेशन में, तो जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 1/5 I1 की वैल्यू है ln6 + 3 √5 tan इनवर्स √5 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आ जाएगा। सही है भाई बात? कॉपी करो। बेटा एक कर लिया था आपने दिशा एंड कशिश क्वेश्चन ये वाला बेटा? हाँ करो। क्वेश्चन नंबर 16 1 to 2 5x² x² प्लस 4x + 3 ये है बात, है ना? तो कॉपी कर लेना, तो बता देना भाई मेरे को यहां तक। सही है? वेरी गुड। अब इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है बता दो मेरे को। डिग्री का अंतर है, डिग्री दोनों की। सुन लो मेरी बात, हाँ मेरी बात सुन लो। ये है न्यूमरेटर और इसकी डिग्री है 2, ये है डिनोमिनेटर, ये है डिग्री 2। सही है? तो जब डिग्री कम होती है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। या तो इसे डिवाइड कर दो इससे, एक तो वो तरीका है, बिना डिवाइड करे भी आप कर सकते हो शॉर्टकट में। कैसे? मैं इसे 5 कॉमन ले लेता हूं। देखो आप इसे ऐसे देखो कि मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचा x² + 4x + 3, 5 अलग आ गया। अब मैं यहां पर 4x + 3 जोड़ करके क्या -4x - 3 कर सकता हूं क्या भाई? देखो जरा इससे क्या बेनिफिट होगा अपने को कि मैं इसे इसके साथ ले लूंगा और इसे इसके साथ ले लूंगा, तो यह आ जाएगा 1 to 2 और x² + 4x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3 माइनस 4x + 3 कॉमन लेके डिवाइड में x² + 4x + 3 इंटू dx बन जाएगा। क्लियर है क्या बात? देखो जरा, अब ये इससे कट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा यहां पे। सही है? और ये वाला इंटीग्रेशन तो हमें आता है। देखो आप देखो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 5 1 to 2 ऐसे करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3 इंटू dx। तो पता है क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू देखो 5 1 to 2 dx माइनस, अच्छा 5 की सब में गुणा है तो यहां भी 5 ही आ जाएगा। फिर तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2
4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इंटू dx। भाई इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? dx का इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 कितना, x का लेके 1 से 2, सही है? तो 2 - 1 बराबर 1। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 5 इंटू 1 इसका, और -5 इंटू आई डैश लिख लेंगे इसे, और ये इक्वेशन बना दूंगा मैं। और आई डैश की वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा, 1 to 2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इंटू dx। ये बात है, कॉपी करो यहां तक। इसका इंटीग्रेशन 1 आ गया देखो। तो जब डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमरेटर की पावर सेम हो तो या तो उसे डिवाइड कर लो, या उसे इस तरीके से सेट करके या तो 1 बन जाएगा और यहां ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर की डिग्री यहां 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहां 2 है। तो अब हम इसमें फॉर्म लगा देंगे, कॉपी करो यहां तक, फिर मेरे को बताना। चलो भाई जल्दी करो, कोई डाउट हो तो भाई मैं दोबारा से बता सकता हूं इसमें। सर ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है उसमें? देखो अभी दिशा एंड कशिश कॉपी कर लिया बेटा, ये इक्वेशन 1 बना देना इसे। Yes. इसमें आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये देखो, ये फॉर्म पता है कौन सी बन गई, इसे ध्यान रखना, पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर को आप क्या मान लोगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस बी, ऐसे मान लोगे। पता है कैसे, कि इसे हम ब्रेक करने वाले हैं, किसमें, इसके डिफरेंशिएशन में, क्योंकि जब ये इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, और एक कांस्टेंट में। तो देखो यहाँ पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, इतना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं इसे, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करना है। तो यदि मैं x की कोएफिशिएंट देखूंगा तो इधर का x का कोएफिशिएंट कितना है भाई, यह है 4, क्लियर है क्या? और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई a की वैल्यू? a की वैल्यू आ गई 2। और यदि मैं कांस्टेंट देखता हूं इधर, तो इधर तो है 3 और इधर है 4a और प्लस b। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4a। 3 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -5। b की वैल्यू आ गई -5। सही है क्या बात? देखो अब तो इस ये थे नहीं आई डैश, भाई हमें तो ये इसमें रखना है आई डैश, इसका तो हो गया था। तो 4x प्लस 3 को ध्यान से देखो, कितने स्मार्ट तरीके से हमने 4x प्लस 3 को नीचे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस 4, है ना? तो आई डैश को मैंने 1 to 2
4x प्लस 3 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? 4x प्लस 3 को a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है? -5। देख लो जरा आप डिवाइडेड में ध्यान से देखो। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 4x प्लस 3 आएगा। तो 4x प्लस 3 को हमने तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया? कि ये तो 2x प्लस 3, तो डिफरेंशिएशन है किसका? किसका डिफरेंशिएशन है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये क्लियर है क्या बात भाई? ये सही है। तो बोर्ड पे देखना है बेटा एक बार। ये हो जाएगा आई डैश, ये 2 कॉमन लेके 1/2 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। क्लियर है। और -5 कॉमन लेके 1 to 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये बन गया। यहां तक देखो जरा, इसे t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ln t। जब आप इसे t पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। सही है। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या? ln एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 to 2। अब मेरे को लिमिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट में तो नहीं कर दिया? कर दिया। देख लो, अगर जो मैं इसे t मान के करूंगा तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, और अगर जो मैं इसे ऐसे ही डायरेक्ट लिखता हूं तो x का x है ही सही, है ना। लेकिन मैं इसे चेंज कर देता हूं और क्या होगा? फिर मेरे को एक इंटीग्रेशन मानना पड़ेगा अलग से, 2i1 माइनस 5i2। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपकी वजह से, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर देता इसे, है ना। करो जरा, आई इसका अलग करो और इसका अलग करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। करो एक बार जरा मैं से करो, मैं आता हूं। हाँ भाई, मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूं यहां से अभी। सही है ना। तो I1 देख लो, I1 ये है 1 to 2 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसे t मानेंगे। क्या मानेंगे इसे? t। तो dt कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या बात भाई? तो I1 कितना हो जाएगा? देखो जरा, यहां पे तो t हो गया, और 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स ये dt हो गया। लेकिन अब अपने को लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट किसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी? इसके हिसाब से। ये लिमिट किसकी होती है बेटा? ये जो d के बराबर में होता है, यानी कि x की लिमिट होती है। तो जब x 1 है,
कितना है भाई, x1 है, तो t1 कितना होगा, t1 होगा 1 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 8 लिख दूं, और जो अपर लिमिट वो 2 है, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी 4 और 8, 4 और 3 7 और 8 15। देखना बेटा यहां पे 8 से लेके 15 तक आ जाएगा, ये बताओ मेरे को dt। देखना ये वाला इंटीग्रेशन, ये i1 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई कशिश एंड दिशा। Yes, sir. जब यहां तक कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी कहां से कहां तक, 18 से 15 तक। तो जो i1 की वैल्यू आएगी वो ln 15 माइनस ln 8, तो कितना लिख दूंगा मैं इसे, ln 15 अपॉन 8। तो ये तो आ गई i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू यहां पे रख देना भाई, है ना। ये अलग से करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लेंथी हो जाता है थोड़ा सा, ऐसे करने का मतलब ऐसे करना ही पड़ता है बोर्ड में भी, है ना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है फिर थोड़ा सा। चलो कर लिया भाई i1। Yes, sir. अब हम बात करेंगे i2 की। तो मैं देखो यहाँ पे साफ कर दे रहा हूं, ये यहीं पे साफ कर दे रहा हूं मैं इसे, सही है ना। i2 दिशा एंड कशिश कर लिया बेटा कॉपी i1 की वैल्यू इसकी। Yes, sir. i1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, i1 आ गया आपका ln, कितना जाएगा i1, ln 15/8 माइनस 5। अब i2 की बात आती है, i2 का देखते हैं। i2 में ये कितना है, i2 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। बताना जरा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बस, X के कोएफिशिएंट को हाँ मतलब नीचे को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो क्या कर दूंगा मैं इसे, ये तो आ गया 1 to 2 एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ कितना हुआ 2, तो प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये प्लस 3 एज इट इज इनटू dx। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 to 2 ln सॉरी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा -4 प्लस 3 -1 इंटू dx। अब यहां पुट कर देंगे क्या, x प्लस t को t पुट कर देंगे तो ये तो dt बराबर dx आ जाएगा। एक तो बात ये हो जाएगी सर x प्लस 2 को टेस्ट करना जरूरी है। हाँ क्योंकि यहां लिमिट चेंज करनी पड़ेगी अपने को, इसलिए, है ना। तो यहां पे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और dx की जगह dt हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, देखो ये जो लिमिट होती है x की, अब यहां पे आ गया t, तो जब x1 यानी लोअर लिमिट 1 थी तो लोअर लिमिट t1 कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 बराबर 3, और जब x2 2 था तो t2 कितना हो जाएगा 4, तो लिमिट आ जाएगी यहां से 3 से 4। ये करना जरूरी है।
अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला, 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। सर उल्टा कर दिया आपने शायद। नहीं, a प्लस एक्स, ओके ओके, x माइनस a, हाँ सही है सही है, 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, सही है क्या बात, वही स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है। तो मैं अब यहां पे कर दूं थोड़ा सा, इसमें बोर्ड अपना थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसमें, है ना, ये है। तो कितना आंसर आएगा इसका, ये है I2। देखना बेटा, I2 का इंटीग्रेशन 1/2a ln t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक है भाई, लिमिट है हमारी 3 to 4, सही है, 3 to 4। तो 1/2 ln, पहले 4 रखेंगे तो ऊपर तो कितना आएगा भाई, 3/5 माइनस, फिर 3 रखेंगे तो ln 2/4, ये आ गया, सही है, देख लो चाहे, ये आ जाएगी I2 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा ये, 1/2 ln, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 3/5 डिवाइडेड बाय 2/4, ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 ln 3 दूनी 6, 6/5, ये आ जाएगा I2 की वैल्यू, देख लेना भाई, 1/2 ln 6/5, ये आ जाएगा I डैश की वैल्यू आ जाएगी। कॉपी कर लो यहां तक, सही भाई। फिर आई डैश की वैल्यू निकाल लेना, आई डैश की वैल्यू निकाल के यहां रख देना, दो करना ही पड़ेगा इतना सब, नहीं यहां पे लिखेंगे, इसलिए आई डैश की वैल्यू थी 2 ln 15/8 माइनस 5/2 ln 6/5, ये आ जाएगा, सही है, ये आई डैश, और आई डैश की वैल्यू इसमें रख दो, है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 जो भी मानो। इसलिए आई जो था 5 - 5 आई डैश था ना, तो 5 कॉमन लेके 1 माइनस आई डैश, और आई कॉमन 5 कॉमन लेके 1 माइनस आई डैश की वैल्यू 2 ln 15/8, और माइनस लगा देता हूं मैं 5/2 ln 6/5, ऐसे हो जाएगा, 5 कॉमन लेके 1 माइनस 2 ln 15/8 प्लस 5/2 ln 6/5, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को।
यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं ऐसे करना क्या है। कॉपी करना तो बता देना बेटा। Written, sir. हाँ, तो जैसे मान लिया किताब में जो आंसर दे रखा है उसमें 15,865 नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है, जैसे ln 15/8 लिखा हुआ है, तो उसने क्या करा है, इसे 5 into 3 और 2 into 4 कर रखा है। सही है, तो इसे क्या लिख लोगे आप, ln 5 प्लस ln 3 माइनस ln 2 माइनस ln 4। एक तो इसे ये लिख लेना यहाँ पे, अगर जो आंसर आपको बिल्कुल मैच करना है तो। और ln 6/5 को उसने ln 2 into 3/5 कर रखा है, इसने लिख लोगे आप ln 2 ln 3 माइनस ln 5। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लेना, फिर आपको डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देना, तो आंसर मैच कर जाएगा बिल्कुल, है ना। क्योंकि हमने 15 को ब्रेक नहीं करा, तो आप 15 को ब्रेक कर सकते हो, है ना, और 8 को भी ब्रेक कर सकते हो 2 into 4 में, 15 को 5 into 3 में। तो जो आंसर में दे रखा है वो इसकी फॉर्म में दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा, लेकिन दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर। ये बात है। अब बाकी डिस्कशन करेंगे इसका बाद में, थोड़ा पढ़ा देता हूं मैं, है ना। बाकी और पूछना है दिशा एंड कशिश कुछ क्वेश्चन इसके? No, sir. अभी और कर लेना, कल को मैं इसे डिस्कस कर दूंगा, है ना। मैं जितने भी मान लिया, Okay, sir. हाँ, जो सवाल पहले भी नहीं हुए हैं ना, तो आप वो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कस कर दिया दोबारा नहीं पूछोगे, हो सकता है आपने नहीं कराओ तो पूछते रहना, जैसे भाई सर ये बता दो, सर ये बता दो, है ना। तो अपन उसे डिस्कस कर देंगे, एनसीईआरटी को तो डिस्कस करना ही है। जैसे मैंने बताया कि इसमें से कुछ क्वेश्चन, और आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैच करने की कोशिश करना, है ना। मैं तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। Question 19 से 14 की तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 19 तो वही है, ऊपर px प्लस क्यू है, हाँ, ऊपर px प्लस क्यू है, नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ 6x प्लस 3 है, इसे क्या लिख लोगे, cx प्लस 3 को a dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस b मान करके वो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना। सही है ना, भी फॉर्म है ये, फॉर्म है ना। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, तो यही फॉर्म बनती है। सही है ना, तो इसे ऐसे ही करते हैं। और चलो, और बाकी कर लेना आप, है ना, कल को डिस्कस करेंगे बाकी। तो मैं थोड़ा सा सवाल करा देता हूं आपको, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे आप रिवाइज करोगे ना प्रीवियस लेक्चर 1 से, तो ये सब इससे भी अच्छे सवाल अपन ने लेक्चर में ले रखे हैं, जैसे ये है। तो जब आप लेक्चर कर लोगे ना 10-12 वो, तो आपका काफी पोर्शन हो जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि
इस हफ्ते में उन प्रीवियस लेक्चर को, है ना, इंटीग्रेशन वाले जो है उन्हें निपटा देना मेरे ख्याल से, है ना। तो बेनिफिट रहेगा आपको, बहुत बेनिफिट रहेगा आपका, काफी लेक्चर कवर हो जाएगा, काफी पोर्शन है ना, इंटीग्रेशन समझो कवर ही हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप मेरे को बस रफ में करना है ये, आप इसका मेरे को डिफरेंशिएशन बता दो, इसका dy dx क्या आएगा भाई। dy dx बहुत आसान है, u बाई v मान के कर देंगे, v बाई u, है ना, u बाई v मान के कर देंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सही बात है। तो नीचे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये ध्यान से देखो पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कोई बच्चा बता सकता है कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है क्या बात? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। मैंने बताया था ना कैसे आता है ये। रूट एक्स का मतलब होता है ये, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा भाई, 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 1 अपॉन माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये याद रखना है, दिशा एंड कशिश, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आवाज ही नहीं आती। हाँ, तो यहां देखो, अब इसे हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये तो एज इट इज आ गया 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो रूट के अंदर में है चेन रूल से। लेकिन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन चेन रूल से माइनस 1 हो रहा जाएगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहां तक, सिंप्लीफाई करके बताओ मेरे को थोड़ा सा। देखो जरा, अब मैं देखो इतना साफ लिखता हूं ना कि बिना बताए समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं समझ में आता है नहीं आता है। एक मिनट, 2 कहां गया? ये वाला 2, ये वाला 2 तो यहां आ जाएगा नीचे, है ना, तो 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सही है। रफ 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 में कर लो, मतलब रफ का मतलब ये है कि दूसरी रफ कॉपी में नहीं करना है, साइड में करना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन देने वाला हूं मैं।
Done, sir. सही है, ये बात है। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जो डिफरेंशिएशन के सवाल करेंगे, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक है और सब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम -1 टू 1/2। बताओ जरा, -1 टू 1/2। देखो e की पावर x आ गया बेटा इसमें, और जब e की पावर x आए और उसके बराबर में कोई फंक्शन लिखा हो लंबा चौड़ा सा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि e की पावर fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x fx होता है, यानी कि ये तो e की पावर x है ही सही, तो इसे आपको fx प्लस f डैश x के फॉर्म में लिखना है। सही है भाई, ये अपने दिमाग में आना चाहिए। ऐसा सवाल मैं शायद यही कर चुके हैं या ऐसा सा हम कर चुके हैं पहले, कोई बात नहीं, लेकिन ये टफ सवाल की श्रेणी में आता है। अपन इसे आसान बनाने की कोशिश करी है, अब देखो कैसे कर पाओगे आप। तो आप यानी कि बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन को fx प्लस f डैश x के रूप में लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो मेरे को ये दिखाई देता है यहां पे कि देखो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेता हूं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर नीचे कुछ रखा हुआ है। सही है ना बात भाई, तो नीचे 1 माइनस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ प्लस 1 माइनस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें, बोलो। और ये हाथों हाथ लिख देता हूं, चलो e की पावर x -1 से 1/2, और ये हो जाएगा इस तरीके से dy dx इंटीग्रेशन। देखना जरा, ये लिखा साफ साफ, प्रैक्टिस करने से चीजें याद भी हो जाती है मैथ्स में। मैथ्स में प्रैक्टिस करने का मतलब है मैथ्स को याद करना। हाँ भाई, याद आ जाता है सब, प्रैक्टिस करते हैं तो। अब ध्यान से देखो, ये इधर रखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा तो याद कर लो कि ऐसा हमने कभी किया था। ये रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन है। इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, बोर्ड पे देखो, ये 1 माइनस एक्स मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना ये, तो क्या मैं इसे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो 1 माइनस एक्स तो ये आ गया, और इस वाले को मैं 1 माइनस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स अलग अलग करके लिख लूं इसे, तो ये तो इससे कट गया। अब यहां देखो, ऊपर नीचे देखो, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का रूट अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स का रूट, क्योंकि ये रूट रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कितना होता है भाई, रूट एक्स है ना, x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। क्लियर है क्या बात? तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ही लिखा हुआ है। कॉपी करके सॉल्व करो अब। पानी लेके आओ बेटा, पानी।
अब तो हो जाएगा, ये लिखा हुआ है एफ एक्स और ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। इस एक्सप्रेशन को याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि घुमा घुमा करके कुछ कुछ हो रहेगा, यही आएगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फ्रॉम, भाई क्या आएगा, यही आएगा ना, ए की पावर एक्स एफ एक्स -1 to 1/2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो। कॉपी कर लो तेजी से, फिर मेरे को बता देना भाई। पहले रखेंगे 1/2, तो e की पावर 1/2 रूट 3/2 नीचे, रूट 1/2 नीचे, माइनस, फिर रखेंगे -1 e की पावर -1, और जब आप यहां -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 - 1 और 1 + 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा √e, और 1/2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा √3 - 0। आंसर जो आएगा √3 इज द करेक्ट आंसर। √3 इज करेक्ट आंसर। चेक कर लेना भाई एक बार। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। ये रफ में कर दिया मैंने इसे थोड़ा सा। कॉपी कर लो, फिर मेरे को बताओ इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा dx अपॉन x माइनस अल्फा बीटा माइनस x dy/dx, इसका इंटीग्रेशन। भाई ये मेरे ख्याल से पहला वाला क्वेश्चन इससे क्लियर है क्या भाई ये बच्चों? Yes. है ना। भाई प्रैक्टिस करने से आती है, देखो मैथ्स, है ना। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बार बार तो आते हैं समझ में। हाँ भाई, शकल देखते ही पता लग जाएगी इसके, e की पावर x और बराबर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो उसे तोड़ना है आपको fx और f डैश x में। आप देखो कैसे तोड़ते हो, है ना। ये कॉपी कर लो तो बता देना। Sir. हाँ कर लिया। चलो अब इसमें दिमाग लगाओ अपना। कल हमने इस टाइप से सवाल भी करे थे, इसमें दिमाग लगाओ। क्या करेंगे भाई, इसमें लिमिट है अल्फा से बीटा, और यहां x माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा ये लिखा हुआ है। क्या करूंगा, अरे इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अपन, और क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं कर सकते। अल्फा बीटा dx, यहां पे जो आएगा, यहां पे आएगा -x² आएगा ना, और प्लस अल्फा x प्लस बीटा x, है ना, प्लस अल्फा x प्लस बीटा x और माइनस अल्फा बीटा। देखना बेटा जरा, यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बनेगा अल्फा से बीटा dy/dx, dx ऊपर रूट ओवर -x² अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा। अब ये
स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बताओ मेरे को क्या करना चाहिए इसमें, बोलो। प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश, बताओ बेटा कैसे इंटीग्रेट करूं इसे इसका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के। जब भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, चाहे डिनोमिनेटर में आए चाहे ये न्यूमरेटर में होती, आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले तो काम हमारा क्या होगा बताना कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो पहले तो मैं -1 कॉमन लेकर के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख दूंगा, सही है भी ब्रैकेट के अंदर। लेकिन साथ में एक्स के कोएफिशिएंट का आधा प्लस अल्फा बीटा में इधर लिख देता हूं, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा का स्क्वायर जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का हाफ का स्क्वायर घटा देंगे। इससे क्या होगा, ये तो x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस तो इधर ही सही है ना भाई। और ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो कॉपी करके, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कॉपी करके, है ना। माइनस यहां पर आएगा, माइनस कॉमन ले लिया सब में। करो यहां तक कॉपी तो मेरे को बताना। सर उसको ओपन करना है ना, इसमें जो लिखा है। हाँ और क्या, जो प्लस में लिखा है इसे ओपन करोगे नहीं करोगे। एक तो सुने, एक तो माइनस ये आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई हाथों हाथ कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, और ये तो हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2, ये माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, ऐसा जाएगा ना माइनस गुणा करके। तो जब आप एलसीएम लोगे 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा अपॉन 2, इससे कट जाएगा तो यहां जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2, और ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो मैं इसे इधर ले लूंगा इसमें, ये तो यही है ना। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा पता है आपको, अल्फा से बीटा dx अपॉन रूट ओवर, इसे मैं पहले लिख लूंगा और इसे बाद में लिख लूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। बोलो सही है बात, ये है। करो कॉपी तेजी से। इसमें तो अभी फॉर्मूला नहीं लग सकता कोई। हाँ तो लगा, एकदम से थोड़ा लगेगा, अभी तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। अब इसे x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को t मान लो आप, और लिमिट चेंज करो, सही है भाई। जब आप इसे यहां देखो x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को t मानोगे तो dt तो हो जाएगा dx, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब x1 क्या है, x1 है अल्फा, तो t1 क्या आएगा, इसके अंदर रखेंगे अल्फा, तो जब यहां रखोगे तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा। और x2 क्या है, बीटा, तो जब यहां बीटा रखोगे तो t2 क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा बाय 2 आएगा। रख के देखो, चलो लिमिट चेंज हो जाएगी इसकी, जो इंटीग्रेशन आएगा वो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 से बीटा माइनस अल्फा बाय 2 dx की जगह dt रूट ओवर, इसे मैं लिख लूंगा
रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखो जरा, अब तो लग जाएगा फॉर्मूला। इसे थोड़ा अलग ही रखना है, इसे मिटाया नहीं है मैंने। लो भाई, अरे हो गया नहीं? कॉपी करो तेजी से। अरे कुछ हो रहा है नहीं बच्चों? हाँ, अब देखो, मतलब ये थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ टी है और इसे मान लेंगे ए, तो ये हो जाएगा ना रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के जैसा हो रहा है ना। तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आएगा? मैं अब यहां साफ कर देता हूं सब। देखो, आई इज इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। क्लियर है क्या बात? और लिमिट कहां से कहां तक? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कितना आंसर आएगा भाई इसका? साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। क्लियर है क्या बात? और जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो जो इसकी वैल्यू होती है वो पाई होती है। आई बात समझ में?
तो इसकी वैल्यू है जो पाई होती है, मैं इसे वेरीफाई करा के देख सकता हूं, है ना। तो इसे एक तो याद रखना है, दूसरा आप अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 1 रख करके इसे कैलकुलेट करना। यहां तक कॉपी करो। हाँ जा तो नहीं है। सर इसका वैसे आंसर क्या आएगा? पाई, पाई ये पाई के बराबर होता है बेटा, ये होता है इट इज इक्वल टू पाई। ये से हम करा देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आप लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 रख के देख लो आप इसे, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन रख के मैं वेरीफाई करके देख सकते हो ना। तो अल्फा कितना रखोगे? -1 और बीटा कितना रखोगे? अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा ये? अल्फा इज इक्वल टू, ये मैंने क्या रखा है यहां पे, ये बीटा माइनस अल्फा बाय 2 आएगा। अल्फा माइनस बीटा बाय 2, बीटा माइनस अल्फा बाय 2। तो यहां पर बीटा माइनस अल्फा बाय 2 आएगा और यहां अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा। क्लियर है क्या बात? ये बात है। तो यदि मैं इसमें अल्फा -1 और बीटा बराबर 1 लिमिट जो है इसकी -1 से 1 करके देखता हूं, तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा 1, तो ऊपर कितना बचेगा भाई? 1 -1 डिवाइडेड बाय 2। नीचे देखो जरा एक बार, अल्फा भी 1 और बीटा स्क्वायर भी 1, तो 1/1 2 + 2, तो नीचे 1 आ जाएगा भाई। माइनस साइन इनवर्स, ऊपर देखना जरा, अल्फा है -1 और बीटा है 1, तो -2/2 और नीचे ये 1 आ जाएगा। जरा एक बार चेक कर लो ढंग से, थोड़ी देर लगेगी आपको, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। काट दूंगा और ठीक होगा मेरा हाथ। ठीक हो गया ना? और ठीक होगा। और होएगा? हाँ। अरे कहाँ, दर्द हो रहा है? हाँ। और ठीक होगा। नहीं नहीं, यूं करो, दर्द हो रहा है यूं करने में, नहीं हो रहा ना? तो मुझे काट, मुझे मेरा हाथ देखना बेटा, यही आ रहा है साइन इनवर्स, ये -1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, ये आ जाएगा। देखो अल्फा बीटा रख के वेरीफाई करके देख रहे हैं हम। वैसे मेरे को पता है ये एक्सप्रेशन 1 पाई होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन को प्रूफ करा देंगे। लेकिन अभी आप देखो इसे, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और ये होता है -π/2। कल भी बताया था आपको, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स -1 माइनस, तो आगे ना पाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन हो इसकी वैल्यू पाई होती है। अब आप इस डेरिवेशन को याद रखें ना रखें, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना है। सही है भाई बात? कॉपी कर लो, मैं बताता हूं इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा। कॉपी कर लो भाई। ये आ रहा है ना कैलकुलेट करके, प्रज्ञा, दिशन, कशिश, बोलो।
Yes, sir. Yes. है ना भाई, अल्फा -1 बीटा बराबर 1 रख दिया। तो इसका मतलब ये याद रखना है भाई अपने को, बस। सर ये तो तभी होगा ना जब हमारे अल्फा बीटा -1 नहीं, किसी भी अल्फा बीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा, है ना। बस ये है कि अल्फा शुड लेस देन बीटा, बस इतना होना चाहिए। क्लियर है क्या? और बड़ा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल देखना जरा, इंटीग्रेशन बताओ 2 to 3 dy dx x - 2 और 3 - x का आंसर क्या आएगा? अब तो बोर्ड में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कितना लिख दो भाई आंसर? पाई। कैलकुलेट करके देख लेना, पाई आएगा। आप कैलकुलेट कर, अगर ऐसा आ गया कि बीटा छोटा हो गया तो नहीं, बीटा छोटा होगा उसके लिए भी वैलिड होगा ये, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा फिर लिमिट चेंज हो जाती है, वो अगली प्रॉपर्टी में बताएंगे कुछ दिनों बाद, है ना। सबके लिए वैलिड है ये। क्लियर है क्या बात? सबके लिए वैलिड है, चाहे अल्फा बड़ा हो चाहे बीटा बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। लेकिन अभी तो आप इसी ऐसे ही लिखो, जैसे अगर जो मान लिया इंटीग्रेशन आ गया आपके पास √/dy dx अपॉन x - x², 0 to 1 dx। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप पूरी मेहनत लगाओगे, अगर जो बोर्ड में करोगे तो क्या, अबे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, लेकिन उसने यह लिमिट ऐसे ही सेट कर रखी है कि इसका आंसर पाई आएगा। कैसे? 0 to 1, यदि मैं इसमें से x कॉमन लूं तो 1 - x। सही है। तो देखना जरा, 0 to 1 dx, तो इसे मैं लिख सकता हूं x - 0 1 - x। तो x - अल्फा बीटा -x, और ये है अल्फा और ये है बीटा। आंसर कितना आ गया भाई इसका? पाई। नहीं आई बात समझ में? करो तेजी से। एक एग्जांपल हमने कल हमने बहुत लंबा किया था, इंटीग्रेशन 0 to 2a। पेज उठा के देख लो, कॉपी का पन्ना, और ये क्या था? 2x - x² dx, और आंसर आएगा इसका पाई। देखो कैसे आता है, तुम बताओ मेरे को। x कॉमन ले लो। अरे x कॉमन ले लो बेटा। कैसे? यहां से x कॉमन लोगे तो 2a - x बन जाएगा, तो x - 0 और 2a - x, ये बन गया ना। और ये है अल्फा, ये है बीटा, आंसर आ गया पाई। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? सही है क्या बात? कॉपी कर लो भाई। मेरे ख्याल से